तो सतलोक में कौन बैठा है? अगर वो परमात्मा मेरे पास बैठा है, मेरे पास है, तो सतलोक में कौन है? दो परमात्मा है क्या? एक तो मेरे पास है और एक सतलोक में है। और कबीर पंथियों ने तो सतलोक वाला भी फेल कर दिया। वो कहते हैं सतलोक भी कुछ नहीं है, सतपुरुष भी कुछ नहीं है, उसके भी आगे जाना है। कहां जाना है भाई? अलख लोक में जाना है। वहां कौन है? अलख पुरुष है। अच्छा, वहां मिलेगा परमात्मा? नहीं 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 नहीं, अभी और आगे जाना है। अब कहां जाना है भाई? अगम लोक में। वहां कौन बैठा है? अगम पुरुष बैठा है। अच्छा, वहां पहुंचना है हमने। अरे नहीं, उससे भी आगे जाना है। अरे भाई कहां जाना है? अनामी लोक में। वहां कौन है? अनामी पुरुष है। बताओ, चार चार परमात्मा तो कबीर पंथियों ने बना दिए। सत पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, और एक जो तुम्हारे पास में है। कितने हो गए टोटल? 5। बताओ। और साहिब कह रहे भाई रे, दो जगदीश कहां से आया? और कहो कौन बोल आया? ये कौन पगला गया जो कह रहा है कि राम और अल्लाह अलग अलग है, दो भगवान है? सबसे ज्यादा तो कबीरपंथी पगला गए। वो दुनिया तो दो के पीछे लड़ती थी, ये 5-5 बना के बैठे। यही अज्ञान है। साहिब क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा। साहिब कह रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो तेरे पास में है वो तेरे मंदिर में नहीं है कि तुम सोचो मेरे घर के पास है वो मंदिर में रहता है। बिल्कुल नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। इसको जप को समझ लो पहले अच्छे से, क्योंकि आज 99.99 भगत जो गुरुमुख हैं, ये सब जप के जाल में फंस गए हैं। ये नाम जपने में फंस गए हैं। इतना सूक्ष्म जाल है ये कि तुम इससे निकल नहीं सकते जब तक कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए जो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा दे। तुम कोई भी नाम जपते हो, अगर तुम सतगुरु के पास चले गए और उसने पूछ लिया, हाँ भैया क्या करते हो? प्रभु नाम जपता हूं। कौन सा? राम राम जपता हूं। छोड़ दे। तू क्या जपता है? मैं अल्लाह अल्लाह जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं गॉड गॉड जपता हूं। छोड़ दे। और तुम क्या जपते हो? मैं आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम जपता हूं। छोड़ दे। सब छोड़ दे। क्यों? क्योंकि जब तक तुम जप रहे हो तब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी खोज ही खत्म हो जाती है जब तुम नाम जपने लग जाते हो। तो अभी पानी चाहिए हो तो पानी खोजोगे। अगर किसी ने कह दिया पानी पानी जप ले, गला गीला हो जाएगा, खोज खत्म। अब बैठ गए चौकड़ी मार के, पानी पानी पानी। अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। तो सच्चा गुरु कौन होता है? जो सारे नाम छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे। कौन सा नाम छुड़ावे? ये जितने भी 52 अक्षरी नाम है, हिंदी के छोड़ दे, पंजाबी के छोड़ दे, जापानी के छोड़ दे, अंग्रेजी के छोड़ दे, सारे नाम छोड़ दे। और पकड़े क्या? आदि नाम को पकड़े। जपे नहीं, अजर नाम को पकड़े।
जपे नहीं, अमर नाम को पकड़े, जपे नहीं। क्या है वो आदि नाम, क्या है वो अजर नाम, क्या है वो अमर नाम, उसको जान ले, उसको लखाव करवा ले। एक छुड़ाए एक लखाए। क्या है वो आदि नाम? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसे आदि नाम कहते हैं, जिसे सत्य नाम कहते हैं। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने दे दिया, बेटा तुम कबीरपंथी हो, तुम सतनाम सतनाम जपा करो, और तुम लग गए जपने सतनाम 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 सतनाम। बर्बाद हो गया जीवन। साहिब कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, अरे ये है आपन रूप, जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है कि साता नाम 4 अक्षरों का नाम बना दिया। सतनाम आदि नाम है। जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, जब समय भी नहीं बना था, तब भी वो नाम था। वो है सतनाम, जिसके लिए साहिब कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। पहली लाइन है ये कबीर सागर की। सतनाम का भेद समझा रहे हैं, जपने को नहीं बोल रहे। सत्य नाम है सार, क्योंकि 2 प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक सार एक असार। तो हमें क्या करना है? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या है थोथा? ये थोथा है क्या? सारी उम्र हो गई ये दोहे बोलते बोलते, आज तक ये नहीं बता पाया कोई कि ये थोथा है क्या, ये सार है क्या। क्या भैया मंडी लगी हुई क्या यहां पे? शांत रहो बिल्कुल। अरे घर से बाहर आए हो, सत्संग सुनने आए हो, शांति से बैठो जहां कोई जगह मिल रही है। जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ, उसमें बातें करने की क्या जरूरत है। तो क्या करना है? सार और असार, इन दोनों को समझ जाना है। क्या है सार, क्या है असार। तो साहिब समझा रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो जपो नहीं, बूझना है। बूझो, बूझने का मतलब क्या होता है? बूझने का मतलब होता है, जैसे अखबार में आता है पहेली बूझो तो जाने, यानी विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करो कि सत्य नाम क्या है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। इस सत्य नाम को बूझना है। कैसे बूझेंगे? पहले पता तो लगे कि सतनाम और असतनाम में फर्क क्या है। क्या है सतनाम, क्या है असत्य नाम। तो साहिब समझा रहे हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु धारण करो जो दोनों अक्षरों को जानता है, असार को भी सार को भी। सार सार तो ग्रहण करवा दे
और असार को, थोथे को उड़ा दे। तो क्या है असार? 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए सारे नाम असार है। 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले सारे नाम जो इंसानों ने बनाए हैं असार है। अब क्या करना है? असार को, इस थोथे को उड़ा देना है। और सार क्या है? ये आत्मा ही सार है। जिस आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, वो आत्मा ही सार है। तुम सारी पूजा पाठ उस आत्मा के भरोसे कर रहे हो। भगवान की मूर्ति सामने है, तुम आरती कर रहे हो। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो सामने भगवान भी आरती पूरी नहीं करवा सकता। तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, अगर तुम्हारा बीच में ही शरीर छूट गया तो खुदा भी नमाज पूरी नहीं करवा पाएगा। तुम सारी भक्तियां, सारे नाम किसकी वजह से जप रहे हो? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा का नाम सुना है? किस किस ने सुना आज तक अपने जीवन में एक बार भी आत्मा का नाम सुना? हाथ खड़ा करो। बस 2-4 लोगों ने सुना आत्मा। अरे कर दो एक बार। सच में वो देखना चाहता हूं मैं, कितने लोगों ने आत्मा का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना यार, सब ऐसे ही है। ऐसा एक भी आदमी, एक भी बच्चा, एक भी औरत नहीं होगी जिसने आत्मा का नाम नहीं सुना होगा। अबोध बालक छोड़ो, अगर बोध हो जाए, संसार का पता लग गया, उसको बातें करना शुरू हो गया, कभी ना कभी आत्मा का नाम जरूर सुना होगा। तो ये आत्मा आप अपने साथ लाए हो ना, सब अपनी अपनी आत्मा। किसी की घर तो नहीं छूट गई जल्दबाजी में? कोई खाना वाना बना रहा हो, जल्दबाजी में गैस चूल्हे के पास रह गई पड़ी, उठाना भूल गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? सब लेके आए हो? एक बार चेक कर लो जरा, लाए हो कि नहीं। चेक कर लो। मोबाइल आए हो ना, एक बार चेक कर लो, जेब की तरफ हाथ जाता है। कुंडल पहन रखे हैं, एक बार चेक कर लो, कान की तरफ हाथ जाता है। हार पहन रखा है, मंगलसूत्र पहना है, चेक कर लो, गले की तरफ हाथ जाता है। आत्मा भी लेके आए हो, जरा चेक करके बताओ। एक भी आदमी आत्मा को चेक नहीं कर पाएगा कि कहां चेक करूं। लेकिन मेरे भाई, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम यहां बैठे हुए हो, यही प्रमाण है कि तुम आत्मा लेके आए हो साथ में। आत्मा ना लाते तो वहीं पड़े होते कहीं पे गली में। तो इस आत्मा का ज्ञान सबको है, नाम सबने सुना है, लेकिन इस आत्मा के बारे में कोई जानता नहीं है, इसका स्वरूप नहीं पहचानता। अभी पूछा जाए, जो जो अपनी आत्मा लेके आए हैं, बताओ कैसी है उनकी आत्मा? लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, ठंडी है, गर्म है? कैसी है तुम्हारी आत्मा? तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारी आत्मा है कैसी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा के बारे में पूछ लो तो हंस के बता देंगे, ही आत्मा का नाम तो सुना है, लेकिन पता नहीं है कैसी होती है। पता कैसे लगेगा? जब आत्मज्ञानी गुरु ही नहीं मिला तो पता कैसे लगेगा? आत्मज्ञानी गुरु की जगह मिल गया मंत्र ज्ञानी, जंतर ज्ञानी, ये अक्षर ज्ञानी, तो आत्मज्ञान कहां मिलेगा? तो मेरे भाई, ये आत्मा ही आदि अक्षर है, ये आत्मा ही आदि नाम है, ये आत्मा ही अजर नाम है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती। गीता में भी यही समझाया गया। हे अर्जुन,
ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो पूजा किसकी करनी है? कौन है पूजनीय? कृष्ण जी जिसकी महिमा गा रहे हैं, तुमने उसको तो जाना नहीं और कृष्ण जी की पूजा करने में लग गए। जिसको अस्त्र काट भी सकता है, जिसको अग्नि जला भी सकती है। कैसे हुई थी कृष्ण जी की मृत्यु? पैर में क्या लग गया? बाण लग गया। अब वो महिमा किसकी गा रहे हैं? हे अर्जुन, जिसे बाण भी नहीं लग सकता, आत्मा वो है, पूजनीय वो है। और तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जिसके बाण लग गया। समझ लो अच्छी तरह। जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं पूरी गीता में, उसका तुम्हें अता पता नहीं है। और जिसका वो खंडन कर रहे हैं, वो तुमने अपना भगवान बना लिया। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर इस आत्मा के कपड़े हैं। एक दिन ये कपड़े उतार के ये आत्मा दूसरे कपड़े धारण कर लेगी। आत्मा कपड़े नहीं है, हम कपड़े नहीं है, हम आत्मा है। तो बताओ, तुमने आज तक किसकी पूजा करी? आत्मा की या कपड़े की? कपड़े की। तुम कृष्ण जी की पूजा करने गए, लेकिन तुम कृष्ण जी को समझ ही नहीं पाए कि कृष्ण जी आत्मा है या कपड़े हैं। और कपड़े भी छोड़ो, तुमने तो कपड़े भी पत्थर के बना डाले। मेरा शरीर और एक पत्थर की मूर्ति, क्या इसमें फर्क नहीं है? मेरा शरीर तुम कुछ दोगे तो खा लेगा। मेरा शरीर बोलेगा, दौड़ेगा, हंसेगा, रोएगा। और वो पत्थर, तुम उसके मुंह में लड्डू भी लगा दोगे, वहीं चिपका रह जाएगा। वो भी चींटियां खाएंगी आके, या कोई कुत्ते का दाव लग गया तो मुंह चाटेगा जाके। तुम्हारे नाक पे एक मक्खी बैठ जाए, आधा सेकंड भी नहीं बैठने दोगे, एकदम हाथ जाता है, हट हट। और उस मूर्ति की नाक पे मक्खी बैठ गई, 8 हाथ है मूर्ति के, मक्खी ना उड़ा पाएंगे। तो भैया कैसा भगवान बना लिया तुमने? किसको भगवान मान लिया तुमने? क्या राम जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? अरे उन्होंने तो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दिया। कौन थी पत्थर की? अहिल्या। भगवान का यह कारनामा है कि वो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना देता है, और इंसान का यह कारनामा है कि वो भगवान को ही पत्थर बना देता है। वाह रे वाह, इंसान बड़ा जबरदस्त है। ये इंसान, ये भगवान को भी पत्थर बना देता है और ये भगवान में जीवन भी डाल देता है। ये पत्थर में प्राण डाल देता है। कमाल कर दी इस इंसान ने। अपने घर में कोई मर जाए तो उसको शमशान भेज देता है, प्राण क्यों नहीं डाल देता भाई? मारने मंत्र कौन से मारने? अपना बच्चा मर गया तो प्राण नहीं डाल पाया, और पत्थर की मूर्ति में प्राण डालता है। और कब तक प्राण रहते हैं उस पत्थर की मूर्ति में? जब तक मूर्ति टूट नहीं गई। उंगली का नाखून भी टूट गया तो पंडित जी का डाला हुआ प्राण बेकार हो जाता है। उठा के मूर्ति किसी नदी में फेंक देते हैं,
बताओ। अपने बच्चे का हाथ कट गया तो मलहम पट्टी लगा के घर में रख लेते हैं। भगवान का नाखून टूट गया तो उसको उठा के उसके घर से बाहर फेंक देते हैं। वाह रे इंसान, भगवान जिस दिन तेरे सामने आ गया ना, पूरा हिसाब कर लेगा। जो तूने बर्बाद कर दिया भगवान को भी। ये भगवान कोई पत्थर वत्थर नहीं है। पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगर तुमने पत्थर को ही भगवान मानना है तो मेरे भाई चक्की को मान लो, क्योंकि मंदिर का पत्थर केवल हिंदू पूजेगा, मुसलमान नहीं पूजेगा। उसको मुसलमान भगवान नहीं मानेगा, उसको ईसाई भगवान नहीं मानेगा, उसको सिख भगवान नहीं मानेगा। लेकिन चक्की हर इंसान से जुड़ी हुई है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे भगवान को मानता भी ना हो, तब भी उसका जीवन चक्की से जुड़ा हुआ है। क्या खाता है वो सुबह दोपहर शाम? रोटी। कहां से आती है ये? आटे से। आटा कहां से आता है? गेहूं से। और गेहूं से कैसे आता है? चक्की में पीस के। यानी सारे धर्मों के लोग उस पत्थर के मोहताज हैं। जिस दिन ये चक्कियां बंद हो गई ना, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि इस चक्की की क्या कीमत है। यही है असली भगवान जो तुम्हारा पेट पाल रहा है। याद रखना इसको, नहीं तो बकरी की तरह गेहूं चबाना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। पूरा संसार इसी चक्की के सहारे बैठा हुआ है। तो इसको समझना है, भगवान को पत्थर नहीं मानना है। परमात्मा किसी पत्थर का मोहताज नहीं है। परमात्मा किसी मंदिर का मोहताज नहीं है। परमात्मा किसी नाम का, किसी अक्षर का मोहताज नहीं है। उसका वास कहां पर है अच्छी तरह समझ लो। ये बार बार बताने वाले नहीं मिलेंगे, नाम जपाने वाले लाखों मिल जाएंगे। आजा नाम ले ले, तू भी 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 ले ले। सारी दुनिया को नाम देने वाले बहुत मिल जाएंगे, नाम छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि परमात्मा का वास कहां है? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये पास कहां है? ये गिलास मेरे पास पड़ा है, मुझे पता है, तो हाथ बार बार जा रहा है यहां पे। यही गिलास मेरे पीछे पड़ा होता तो मेरा हाथ ढूंढ रहा होता कहां चला गया भाई। तब वो भेद हो जाता, फिर मुझे भेदी गुरु बताता, गिलास तेरे पीछे है, नजर में नहीं आ रहा है लेकिन पीछे है। तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता। जो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही उसको भी मैं प्राप्त कर लेता गुरु की वजह से। तो गुरु क्या बता रहे हैं? परमात्मा कहां है अच्छी तरह समझ लो। साहिब कह रहे जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब कहां मिला मेरा साईं मुझे? मेरा साईं मुझ में है। अब सबसे पहले तो मुझे यह जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या। क्योंकि जैसी बात चलेगी तेरा साईं तुझ में है तो तुम्हें ये शरीर याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा,
मेरा साईं मेरे शरीर में है, गलती मत कर देना। ये समझने की गलती मत कर देना कि तुम्हारा साईं तुम्हारे शरीर में है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वाणी कह रही है तेरा साईं तुझ में है। क्या तुम शरीर हो? तुम शरीर हो ही नहीं। शरीर तो तुम एक दिन छोड़ जाओगे, ऐसे लाश पड़ी होगी तुम्हारी और तुम शरीर से अलग हो जाओगे। तो जो अलग हुआ वो कौन है? वही तुम हो, उसी में ढूंढना है परमात्मा को, इस काया में नहीं। ये काया तो बिनस जाएगी, तुम नहीं बिनसोगे। तुम एक आत्मा हो और परमात्मा तुम्हारी आत्मा में वास करता है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। काया से न्यारा भेद है ये, काया में मत चले जाना। क्योंकि काया में कौन बैठा है? संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। साधो तन खोजा मन पाया। मन कौन है? यही काल निरंजन है। कहां बैठा है ये इस काया में बैठा है। ये काया का राजा है, तीन लोक का राजा है। ये तीन लोक कहां है? इसी काया में है। तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए, सार शब्द निज नाम। निज नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसी और का नाम जप रहे हो, यही अज्ञानता है। तुम्हें अपना नाम जानना है, तुम्हें आत्म ज्ञान जानना है। आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। आत्म कथा जैसे लिखते हैं तो किसकी कथा लिखी जाती है? खुद की। आत्महत्या जब करते हैं तो किसकी हत्या होती है? खुद की। आत्म रक्षा करते हैं तो किसकी रक्षा होती है? खुद की। आत्मनिर्भर जब होते हैं तो किस पे निर्भर होते हैं? खुद पे। आत्म कल्याण जब होता है, किसका कल्याण होता है? खुद का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान किसी और का नाम जपना नहीं है, किसी और का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाए कि मैं हूं क्या। क्या मैं ये काया हूं? नहीं। क्या मैं पांच तत्व हूं? नहीं। क्या मैं तीन गुण हूं? नहीं। क्या मैं 25 प्रकृतियां हूं? नहीं। क्या मैं मन और माया हूं? नहीं। मैं आत्मा हूं। लेकिन इस आत्मा का ज्ञान कोई बिरला ही दे पाता है। इसीलिए बोला गया जग में नाम अलग है संतो, अलग, जो लभता नहीं है, मिलता ही नहीं है। सब नकली नाम लेके बैठे हुए हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, उसी एक तोते की तरह रट रहे हैं। और जो आत्मा का ज्ञान है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को परमात्मा मिल ही नहीं सकता, किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह समझ लो, आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान हो जाना। उससे फायदा क्या होगा? उससे यह फायदा होगा कि जब अंत समय आएगा, जब तुम्हारी शरीर की मृत्यु होगी,
तब काम आएगा आत्मज्ञान। कैसे काम आएगा? इस शरीर को छोड़ने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? क्या क्या होता है? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। बस दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। पहला तरीका है कि जंजीरों में चले जाओ, बंधे हुए, यमदूतों की मार खाते हुए। और दूसरा तरीका है कि यमदूतों के हाथ ही ना आओ, वो तुम्हें पकड़ ही ना पाए। और ऐसा कब संभव होगा? जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उस समय तुम आत्मा ही हो जाओगे। तो जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो यमदूत कैसे पकड़ेगा? यमदूत मारेगा कैसे जब कोई अस्त्र शस्त्र लग ही नहीं सकता? वो नरकों की अग्नि में जलाएगा कैसे जब कोई अग्नि जला ही नहीं सकती? ये तब होगा जब आत्मज्ञान होगा। और अगर कर रहे हो राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर तो कान पकड़ के ले जाएगा वो। ये समझ लेना, तुम्हारी जुबान बंद कर देगा, तुम राम राम भी ना बोल पाओगे, तुम अल्लाह अल्लाह भी ना बोल पाओगे। मरने से पहले जुबान ही बंद हो जाती है, केवल इशारे करता रहता बंदा, क्या करूं। तो ये सब तब होता है जब आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता है। और जब आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, उसके बाद ये सब थोथा उड़ा दिया जाता है, हटाओ इसको। तो इसी 52 अक्षरों को, थोते को हटाने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब इस संसार में आते हैं। केवल नाम छुड़वाने के लिए, जपवाने के लिए नहीं। नाम जाप तो युगों युगों से चल रहा है। भगवानों के नाम ही तो जपते आए हैं। सतयुग में जपा, अगर जप के मुक्ति मिल गई होती त्रेता में ना आते, लेकिन आ गए। त्रेता में जपा, जब के मुक्ति मिल गई होती द्वापर में ना आते, आ गए। द्वापर में जपा, जब के मुक्ति मिल गई होती कलयुग में ना आते, देखो आज भी यहीं बैठे हुए हैं। और अगर कलयुग में भी जपा तो मेरे भाई वापस आने की तैयारी कर लेना, दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मेरी बात समझ में भी आ रही है कि ऊपर से जा रही है सब? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जरा। अरे क्या बात है, पूरा गांव जाके है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी गणेश चतुर्थी आ गई ना, अभी मंदिर के आगे खड़े मिलेंगे सारे। बात तो समझ में आ गई तुम्हारे भैया। केवल समझनी नहीं है, धारण करनी है। सत्य को धारण करना है। तुम बड़े सर्दी में ठिठुर रहे हो, सामने कोट रखा है, तुम्हें किसी ने पूछा कि सर्दी से बचने का उपाय क्या है? वो कोट पहन लूंगा तो सर्दी नहीं लगेगी। पहन नहीं रहा है, ठिठुर रहा है, पहन नहीं रहा है, तो कैसे बात बनेगी? समझ गया है कि आत्मा ही सत्य है, ये शरीर असत्य है, मूर्ति तो महासत्य है। शरीर तो फिर भी चलता है, मूर्ति तो चलती भी नहीं है। मूर्ति को टेढ़ा कर दो और बोलो प्रभु जिस दिन आप उठ जाओगे आपकी मैं डबल पूजा करूंगा। कितने दिन में उठ जाएगी? कितने हफ्ते में उठ जाएगी? अरे कितने महीने में उठ जाएगी? कितने साल में उठ जाएगी? अरे कितने युगों में उठ जाएगी? वो उठेगी नहीं कभी। तो तुम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो खुद ही ना उठ सकता, तुम्हें क्या उठाएगा?
एक आदमी के बच्चे को, छोटे से बच्चे को धकेल देना और कहना बेटा उठ जाओ, देखो फटाक से उठेगा? तुम्हारा भगवान ना उठ पाया, वो छोटा सा बच्चा उठ गया। क्या कारण है? कारण ये है कि उस छोटे से बच्चे में आत्मा का है, और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी आत्मा का वास नहीं हुआ। तो ये समझना है मेरे भाई, समझ लोगे ये जन्म सफल हो जाएगा, नहीं समझोगे तो 1,84 में समझ जाओ। जब गधा बनोगे कुम्हार का और मारेगा डंडे, जब बैल बनोगे किसान के मारेगा चाबुक, तब समझ में आएगा कि आत्मज्ञान क्या होता है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।